So coming back to algebraic expression where we shall learn about identities, factorization and linear equation. तो आपको पता होना चाहिए कि टर्म क्या है, नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल 3ab हो गया, टर्म हो गया। और अगर एक्सप्रेशन के बारे में पूछा जाए तो 2 या 3 टर्म को जोड़ते हैं तो इट बिकम्स एक्सप्रेशन. Okay, so it is the negative. You should remember that it is the negative or the positive sign, okay, which determines the number of terms in an expression. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो 3xy इंटू 4yz डिवाइडेड बाय 2xyz, तो इसको बोलते हैं कि मोनोमियल है, हैविंग ओनली वन टर्म, मोनोमियल, बिकॉज नो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन इज देयर. लेकिन अगर हम 2a प्लस 3b माइनस c अगर करें तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल. देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस. सिमिलरली 3b प्लस c इज अ बाइनोमियल, इट हैज़ 2 टर्म्स ओनली. फिर आ जाते हैं हम लोग डिग्री ऑफ ए टर्म. डिग्री ऑफ अ टर्म पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर एक्सप्रेशन में जाएंगे. दैट इज सम ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल हम लोग डिग्री ऑफ टर्म बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 7x टू द पावर 4 y टू द पावर 5, तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री होगा 4 प्लस 5, ये वाला 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9. ठीक है. बट व्हेन पॉलिनोमियल कंटेन 2 और मोर वेरिएबल्स, अगर कोई भी पॉलिनोमियल 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स हो, isn't it? When 2 or more term is there, तो जब कोई 2 और more term हो तो in that case क्या होगा कि the highest sum of power will be the degree. ठीक है. यानी कि अब देखा जाए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में चला आएगा. एक्स वाई स्क्वायर जेड टू द पावर 3 प्लस 4x क्यूब, नहीं 4x क्यूब वाई क्यूब जेड टू द पावर 4, फिर माइनस 5x स्क्वायर वाई जेड टू द पावर 3. तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कि इसका अगर डिग्री निकाले, अगर हम डिग्री इसका निकाले तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? इसका डिग्री क्या निकलेगा बाबू? इसका निकलेगा 3 4 5 1 6. इसका डिग्री क्या निकलेगा? 4 5 6 7 8 9. और इसका क्या निकलेगा? 3 4 5 1 6. हियर ऑल्सो 6. नहीं. सो व्हाट आई फाइंड दैट जो सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू हो ना, सब टर्म में से ये जो सबसे बड़ा वैल्यू हो, दिस विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, सो दिस विल बी द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल. ठीक है. फिर चले आते हैं हम लोग कोएफिशिएंट में. पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट. जैसे 7x कोएफिशिएंट ऑफ ए टर्म. तो 7xyz का अगर 7xyz में अगर 7 का कोएफिशिएंट पूछा जाए, isn't it? Find the coefficient of 7. So removing 7 जो भी बचता है, जैसे xyz will be your coefficient. बोलेगा 7x का कोएफिशिएंट निकालिए, तो 7x छोड़ के whatever remains is the coefficient. Find the coefficient of y, so it will be 7.
7xz will be the coefficient of y. कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है. Moving on to on combining like terms. See, we should also remember that on combining like terms, so whenever we combine like terms, we add only the numerical coefficient. जैसे for example, ये 9xy square और minus 15xy square, तो इसको बोलेंगे like terms because they have the same variable with the same power. तो क्या करता है इसमें, ऑन कंबाइनिंग लाइक टर्म वी ऐड ओनली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट. ये एक्स वाई स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ -15 और 9 को देखेंगे. 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6xy², ठीक है. और ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन टर्म फ्रॉम अनदर, इसका ध्यान रखना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन टर्म फ्रॉम अदर, what happens, we subtract the term to be subtracted. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा हम लोग को. सब्ट्रैक्ट 5x माइनस 3x स्क्वायर फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4x. तो फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4x से, फ्रॉम 7x स्क्वायर माइनस 4x से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला, ये 5x माइनस 3x स्क्वायर. तो व्हाट हैपन्स, वी चेंज द साइन इनसाइड द ब्रैकेट. वी चेंज द साइन इनसाइड ब्रैकेट टू बी सब्ट्रैक्टेड. इनसाइड ब्रैकेट इसका नहीं, इसका, because this is to be subtracted. So let us see 7x square minus 4x. अच्छा, ये 5x पॉजिटिव था ना, तो माइनस 5x, और ये वाला माइनस 3x स्क्वायर वॉज नेगेटिव, सो इट विल बिकम पॉजिटिव प्लस 3x स्क्वायर. वैसे भी अगर देखा जाए तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ठीक है. तो जाहिर सी बात है, हाउ वेल यू कैन सॉल्व इट, ये डिपेंड्स अपॉन यू पीपल, ठीक है. नाउ you have already learned that when a square and a cube is multiplied, what do we get? We add the exponent. So this is equal to a to the power 2 plus 3 is equal to a to the power 5. So we add powers. Okay, when we multiply the same variable, okay, on multiplication of same variables, ठीक है. Now how to divide one expression from other, so we will learn how to divide over here, and for that we'll have to take one example. तो जब एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हाउ डू वी जनरली डिवाइड वन एक्सप्रेशन फ्रॉम अनदर, isn't it? तो क्या होगा ना कि फॉर्मूला विल रियली बिकम वेरी वेरी ऑथेंटिक. जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x minus 5y minus 54 is there, okay, and we are going to divide it by x minus 6. नहीं, x minus 6 से हम इसे सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा. नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि ये पहला वाला को डिवाइड करना है सिर्फ पहला वाला से, मीन्स एक्स स्क्वायर शुड बी डिवाइडेड बाय एक्स, तो मिलेगा x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक. नाउ रिमेंबर कि एंड आफ्टर दैट ये सेकेंड वाला जो टर्म देख रहे हैं ना, ही दिस -6 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो -6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या हो गया, -6x हो गया, ठीक है. एंड देन व्हाट डू यू डू इन डिवीजन, यू सब्ट्रैक्ट. डिवाइड करने के बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में साइन चेंज होता है, सो माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस. ये तो गया काम से,
plus 3x and plus 6x is equal to your plus 9x minus 54 तो नीचे चला आया, ठीक है। नाउ वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस एवरी टाइम, मतलब 9x को x से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट प्लस 9, ठीक है। सो हियर यू विल गेट प्लस 9x, और फिर माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9 से तो प्लस minus 54. Let us subtract, minus will become plus and plus will become minus. ये चला आया, x plus 9 is your solution. So I hope this is how you divide. Then we come to identities. और ये identities में क्या है, जैसे for example x plus a, when you will multiply it by x plus b, what value are you going to get it, ठीक है। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे ये मल्टीप्लाई करने के बाद में मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी। मीन्स ये हमारा अगर ए हो गया, ये ए और ये वाला बी हो गया, तो एक्स स्क्वायर यू कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यूज। पहले तो करेंगे दोनों का सम, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और फिर you will find the product of a and b. So you will get the value of two numbers whose first term is first binomial, product of two binomial whose first term is same. फट से आप जो है वैल्यू आप निकाल लेंगे। देखना चाहते हैं क्या, लेट अस टेक वन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 7 दिए और यहाँ पे x माइनस 4, बोले मल्टीप्लाई करो। So the value will be x square plus 7 plus 4, सॉरी यहाँ पे क्या है -4 है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ प्लस था, ये दोनों प्लस तो ये प्लस हो गया, तो 7 minus 4 is equal to 3x and 7 into -4 equal to -28. So I found out the value directly without any multiplication, ठीक है, okay. Then let us come to the product of sum of difference of two expressions is two binomial product. So this is very important. Product of sum and difference of two terms. चलो two terms ही लिखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया x प्लस वाई, हाँ दिस आर दी टर्म्स, x और y टर्म्स है। तो ये दोनों टर्म का सम और ये दोनों टर्म का डिफरेंस को का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट अ वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वन माइनस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड वन, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये 2a और प्लस 3b अगर लिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसे 2a माइनस 3b से, तो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, मतलब पहला वाला का होल स्क्वायर माइनस दूसरा वाला का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 3 3s are 9b square. So similarly you can find out the product of the sum and difference of any two squares. अच्छा बेटा देखो ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आप लोग लिखते हैं, आज से ऐसे लिखिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस 2ab को बाहर कर देना, ठीक है। उसी तरह अगर a माइनस b का होल स्क्वायर रहे तो you can directly write it, it's better if you write it a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज वेन यू देखो सिंपल तो सिंपल सा बात है, वेन यू मल्टीप्लाई a एंड b तो माइनस में ही आएगा ना, प्लस a इंटू माइनस बी तो माइनस ए बी, इसलिए लिखते हैं माइनस 2ab, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लेवल सेज दैट अगर a प्लस बी के जगह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रहेगा तो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ले लेना ब्रैकेट में, सिंपल, ठीक है। 2 एक्चुअली 2ab होगा, देखो 2ab प्लस 2ac और प्लस 2bc। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इट इज़ बेटर वी लर्न इन दिस वे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस ac प्लस bc। अगर ऐसे लिखेंगे सो वी कैन ऑल्सो सॉल्व सम्स, other sums when they will give you the value of ab plus ac and bc और a plus b plus c और बोलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो उसी तरह एक लेट अस टेक वन मोर, a प्लस बी माइनस सी अगर रहेगा तो क्या होगा, तो फिर द सेम थिंग, कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव में होगा ही, तो स्क्वायर वाला तक में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 अच्छा ए बी है ना, तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ए बी होगा। फिर ए सी 1 इज नेगेटिव तो माइनस ए सी, फिर बी सी 1 इज नेगेटिव तो सो माइनस बी सी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ए माइनस बी माइनस सी भी अगर दे दे, अब बोलेगा कि स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अब चले आओ यहाँ पे, ये ए बी तो ये माइनस ए बी हो गया, फिर ए सी तो माइनस ए सी और बी और सी दोनों नेगेटिव है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस विल बी प्लस बी सी। सो आई होप आई हैव बीन, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब जरा सा देखा जाए यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल एक लेते हैं 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर अगर ले लेते हैं, ठीक है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर अगर लेते हैं, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला वाज माय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस वाज द फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला को इसमें हम लोग पुट करेंगे, a मतलब पहला टर्म, b मतलब दूसरा टर्म, मतलब पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हो गया हमारा 2a और b हो गया हमारा 3b। सो यू कैन फाइंड द वैल्यू एज 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर plus 2 2s are 4, 3s are 12 ab. So it depends upon how well you can put, you can value, you can put the value and find the solution, isn't it? अब जैसे फॉर एग्जांपल दो फार्मूला और है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं a प्लस 1 बाई a। अगर सम ऑफ अ नंबर एन इज रेसिप्रोकल का अगर स्क्वायर अगर हो निकाले तो सिंपल क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। 2ab में एक्चुअली क्या होता है ना, 2a और b मतलब 1 बाय ए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है हमारा, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 2। उसी तरह यहाँ पे अगर हो a माइनस 1 बाय ए का होल स्क्वायर, so is equal to a square plus 1 by a square and minus 2, ठीक है। so I think that you shouldn't have any problem। अब चले आइए क्यूब्स में चले आते हैं, तो a प्लस b का अगर होल क्यूब हो तो दिस इज इक्वल टू, अब होल क्यूब है ना, तो मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, इसका मतलब यही हुआ। when you will multiply this, no, so you will get a value। तो वैल्यू कहता है कि आपका वैल्यू निकलेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, मतलब पहला वाला का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वन, फिर पहला इंटू दूसरा वाला का स्क्वायर, ठीक है। सो हियर a स्क्वायर b एंड ab स्क्वायर। सो बट you learn this also, but the best thing that you can learn is this formula। a क्यूब और b क्यूब को समेट लेंगे, यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब को समेट लेंगे
और ये दोनों में 3a² और 3ab² में लेट अस टेक कॉमन आउट, तो कॉमन आउट में क्या निकलेगा हमारा 3ab कॉमन आएगा, अंदर में a+b, ठीक। सो when you will learn this formula, you can also find out the other chapters will also become very easy when sums given to find the values in the next chapter will be presented in front of you. तो उसी तरह यहाँ देख लो बेटा एक बार a+b लिए थे ना यहाँ पे, तो अब लेंगे a-b का अगर होल क्यूब अगर हो तो क्या होगा, ठीक है, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। a-b होल क्यूब विल बी इक्वल टू, यहाँ देख लो अगर इस फॉर्म में अगर लिखें तो इट विल बी a³ -3a² प्लस 3ab² b³, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। बट व्हेन यू विल राइट इट इन दिस फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट में, तो a³ b³ आ गया यहाँ पे, -3ab a-b, ये भी सुंदर सा फॉर्मूला है, सब में माइनस, a³ b³ -3ab a-b, isn't it? तो अगर a-b और ab का वैल्यू दिया हुआ हो तो नेचुरली यू कैन फाइंड आउट a³ b³, आसानी से निकल सकता है ना। ओके, नाउ लेट अस कम टू फैक्टराइजेशन। अब हम लोग चले आएंगे फैक्टराइजेशन। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट, isn't it? Because you people are also in flow, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन में अगर चले आते हैं, अगर हम लोग फैक्टराइजेशन में अगर हम आएंगे तो फैक्टराइजेशन इज बाय 4 मेथड्स, ठीक है, बाय 4 मेथड्स हैव बीन टॉट। पहला वाला कहता है कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए, अगर 3x⁵y -27 x⁴ y² + 12 x³ अगर हो तो इसका कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर का मतलब होता है HCF, कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, isn't it? तो HCF ऑफ कोई भी, जैसे x² है, x4 है, x³ है, तो जो HCF मीन्स HCF और वेरिएबल में सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया x³ हो गया यहाँ पे, ठीक है, और y² और y³ में हमारा y हो गया, ठीक है। 3, 27 और 12 का HCF विल बी 3 ओनली। सो व्हेन यू विल टेक आउट द कॉमन फैक्टर, तो आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में जो भी बचे, जैसा भी बचे, that will be the factor of this particular expression। तो फैक्टर का मतलब कि this expression has been converted to 2 multiples। okay, moving on to number 2, factorization। The second method is factorization by grouping। मतलब देख लो यहाँ पे y² -3y² y³ लेते हैं यहाँ पे, y³ -3y² + 2y -x xy + 3x। मतलब you people can see that factorization by grouping can only be done when it has even number of terms, इवन नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का ग्रुप में हम बांट देंगे इसको, 2 का ग्रुप में, और कॉमन ले लेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन यू विल टेक y² एज कॉमन, तो यहाँ क्या होगा y -3 + 2 कॉमन लेंगे तो y -3, और सिमिलरली यहाँ पे अगर -x कॉमन लिए तो y -3, है ना। सो
y माइनस 3 वेन अगेन टेकन एज कॉमन, ये तीनों में से y माइनस 3 निकालेंगे तो इसमें बचेगा y स्क्वायर प्लस 2 और इसमें minus x. So here we say that I have factorized this by the method called factorization by grouping. ठीक है, उसके बाद में आप चले आइए फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. ठीक है, इसको भी यहीं पे करेंगे. फैक्टराइजेशन ऑफ नहीं फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. ठीक है, मतलब अगर हो आपके पास में a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर अगर हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले तो पढ़े ही थे, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. तो उसी तरह यहाँ पे a प्लस ये प्लस b हो गया, a प्लस b और फिर a मतलब ये वाला टर्म को बोलते हैं a प्लस 2b a और a माइनस b, तो आ जाओ माइनस b. सो हियर यू पीपल कैन सी दैट a प्लस ये वाला a प्लस b एंड a माइनस b. अगर फिर एंड लेटर ऑन व्हेन यू विल सॉल्व इट, तो सॉल्व करने में क्या होगा, सॉल्व करने में हो सकता है कुछ जाए मिल जाए, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही. 2a प्लस 2b 2a प्लस 2b multiplied by 2b, and when you will simplify further तो 2a प्लस 2b में से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय 2b. तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है, बहुत मन करेगा तो 2 2 4b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b कर दीजिए, काम खत्म. उसके बाद में आ गया आपका फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल. मतलब अगर 4 एक्सप्रेशन हो तो चलो ग्रुपिंग से काम चल सकता है, लेकिन जब 3 एक्सप्रेशन हो तो इसीलिए कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, है ना. यहाँ पे फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल. तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होगा, दैट इज 14x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. तो ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग. तो ग्रुपिंग कैन ओनली बी पॉसिबल, ये ग्रुपिंग कैन ओनली बी पॉसिबल when it will have even number of terms, तभी फैक्टर ये ग्रुप ये पॉसिबल है. तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करते हैं कि बीच वाला टर्म जो देख रहे हैं ना, ये प्लस एक्स बीच वाला टर्म, इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट इनटू 2 टर्म्स. ठीक है, तो स्प्लिट इनटू 2 टर्म्स का रूल 1 है, रूल दैट इज फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द numerical coefficient of first term and last term. मतलब 14 इंटू ये वाला जो -3 देख रहे हैं, -3 इज इक्वल टू -42. 14 और -3 को मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू ले आया. अब कह रहा है कि ये जो भी वैल्यू जनरेट हुआ इसको कह रहा है कि स्प्लिट कीजिए 2 में, स्प्लिट इंटू टू फैक्टर्स सच दैट बीच वाला टर्म आ जाए टू गेट मिडिल टर्म. तो -42 है ना, तो -42 को हम लोग करेंगे 7 6 are 42, 7 6 are 42 और 7 को रखेंगे हम माइनस में, सॉरी प्लस में, और 6 को रखेंगे माइनस में. तो हमारा +7 और -6 +7 और -6 चला आएगा +x. मतलब आई विल हैव टू स्प्लिट दिस नंबर इन 2 फैक्टर्स सच दैट व्हेन यू विल ऐड देम यू विल गेट द मिडिल टर्म. ओके,
you will get the middle term on addition. ठीक, तो आ जाइए, ये हमारा था 14x² प्लस एक्स माइनस 3। अब ये 14x² प्लस एक्स हो गया, प्लस एक्स के जगह लिखेंगे हम लोग प्लस 7x और माइनस 6, और हमारा माइनस 3 तो पहले से था ही, इजंट इट। ये दोनों जो है, ये दोनों हमारा पहले से था, तो इट विल बी नाउ अगेन आई एम गोइंग टू ग्रुप दिस वन। तो चलो ग्रुप करेंगे दोनों को। 7x अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 7 2s are 14, 2x से 6x, ठीक। सो 2x plus 1. Similarly, when you will take minus 3 as common, you will get 2x plus 1. So 2x plus 1 multiplied by 7x minus 3. This is how we split the you can say factorize the trinomials. ठीक है ना। अब फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल के बाद में आता है हम लोग का कंप्लीट फैक्टराइजेशन आता है। क्या? कंप्लीट फैक्टराइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 16x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 हो, तो एक काम करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, which you will get it as a square minus b square, a square plus b square and a square minus b square। ठीक है, ये हो गया ना। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका तो फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ दिस वन कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड। जैसे इसको करेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आ जाइए यहाँ पे, इसको एक बार और फैक्टराइज हम लोग करेंगे, 2x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस वाई। तो हम लोग फैक्टराइज कर लिए। तो तब तक फैक्टराइज करना है जब तक कि और कुछ बचे नहीं, तो उसको कहते हैं कंप्लीट फैक्टराइजेशन। फिर आ जाइए हम लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये है वन वेरिएबल वाला ही है। वन वेरिएबल है मतलब वन वैल्यू ही निकलेगा हमारा, ओनली वन वैल्यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल 3b माइनस 4 इज इक्वल टू 2, ये 4 माइनस b अगर हो गया तो 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 8 माइनस 2b, है ना जी। तो 3b और ये माइनस 2b इधर आके प्लस 2b और 8 प्लस 12 मतलब 5b इज इक्वल टू 20। द वैल्यू ऑफ b विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, 4, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दैट यू गॉट ओनली वन वैल्यू, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, अगर कभी कभी अगर गलती से अगर कोई इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ जाए जहाँ पे वेर यू फाइंड जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। सो बी श्योर, इफ दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, बी श्योर that x square will get cancelled। ठीक है, तो इससे डरना या घबराना नहीं है। अच्छा, देर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट यू शुड बियर इट इन योर माइंड, एंड दोज थिंग्स आर consecutive नेचुरल नंबर्स। अगर consecutive नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछा जाए तो दे आर रिटन एज फॉलोज: x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, सो एंड सो। लेकिन अगर अगर ऑड नंबर या नहीं तो
और इवन नंबर के बारे में पूछा जाए, कंसेक्यूटिव ऑड यानी तो इवन नंबर, तो वो दी वैल्यूज आर एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, x plus 6, so and so. Then we have multiples of 3. If you are being asked by multiples of 3, then they are x, x plus 3, x plus 6, x plus 9, so and so. ठीक है? I shouted because someone was calling me to eat. That is why I just indicated that I am not going to open my door. That is why I shouted. Then you have age related problems. ठीक है? अरे ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं यार पढ़ाते समय. इफ एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आ जाइए. इफ सन इक्वल टू एक्स एंड फादर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 25. तो इसमें एक चीज़ है कि आफ्टर 10 years तो दोनों का एज बढ़ेगा. सन विल बिकम एक्स प्लस 10 एंड फादर विल बिकम एक्स प्लस 25 प्लस 10, मतलब एक्स प्लस 35. ठीक है. और यही अगर ये पूछा जाए कि आफ्टर यू कैन से 10 years अगो क्या था, मतलब 10 years अगो, तो 10 years अगो मतलब पास्ट. सो फादर, so son will be equal to x minus 10 and your daddy will be x plus 25 minus 10, that is how much will be x plus 15. So generally 10 years ago is not given. 10, you can say 10 years hence is given. After 10 years means HENC. So generally this is given. Okay, this is also sometimes given in complicated problems. So I hope this is enough for these exercises to do much better in the examination.